आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10 का संस्कृत का चैप्टर नंबर 2। ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है आपका पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है, जिसका मतलब होता है कि पाटलिपुत्र का वैभव यानी कि सुंदरता। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर संस्कृत के चैप्टर नंबर 2 का जितना भी सब्जेक्टिव प्रश्न है और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोनों करेंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, दोनों प्रश्न इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये जो लिखे हैं आपका संस्कृत का चैप्टर 2 का अ, सारांश है। ठीक है, इसको हमने ट्रांसलेट करके हिंदी में लिखा है। चलिए, तो आपको इसकी कोई आवश्यकता नहीं है खास करके। चलिए हम आपको प्रश्न पर ले चलते हैं। देखिए यहाँ से प्रश्न चालू होता है हम लोग का। देखिए पहला प्रश्न है, कह रहा है कि मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरा का प्रश्न है कि पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। ठीक है, तो पुष्पपुर, क्या नाम है, तो पुष्पपुर। तीसरा का है कि पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। लिखेंगे उत्तर कि गुप्त वंश काल में, गुप्त वंश काल में। ठीक है, यानी कि चंद्रगुप्त के समय में ये महोत्सव मनाया जाता था। देखिए अगला प्रश्न हमारे पास है 4 नंबर की पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ। मध्यकाल से। कब से हुआ था, तो मध्य काल से। अगला प्रश्न है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। उत्तर लिखेंगे 2500 वर्ष पुराना। कितना, तो 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। तो देखिए अगला प्रश्न है 6 नंबर, कहता है कि कूटनिम्ताख्य काव्य के कवि कौन है। उत्तर लिखेंगे कि दामोदर गुप्त, दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न है 7 नंबर की यूनान का राजदूत कौन था। उत्तर लिखेंगे मेगास्थनीज, मेगास्थनीज। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हमारे पास 8 नंबर है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। उत्तर लिखेंगे कि काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। चलिए 9 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। उत्तर लिखेंगे शरद ऋतु में, शरद ऋतु में। अगला प्रश्न है 10 नंबर की पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो उत्तर लिखेंगे पटन देवी, पटन देवी। अगला प्रश्न देखिए हमारे पास 11 नंबर प्रश्न है, कह रहा है कि सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। ठीक है, यह पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र हो जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न है 12 नंबर, कहता है कि परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है। तो पाटलिपुत्र नगर को, पाटलिपुत्र नगर को। अगला प्रश्न है 13 नंबर, कहता है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ पर है। तो पटना में है। कहाँ पर है, तो पटना में। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि वैरन वैरस्य समनम असंभवम, यह किसकी कथन है। उत्तर लिखेंगे महात्मा बुद्ध की। किसकी, तो महात्मा बुद्ध की। अगला प्रश्न है 15 नंबर, कह रहा है कि किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। तो उत्तर लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे। उत्तर लिखेंगे गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। चलिए अगला प्रश्न हमारे पास आता है, देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। उत्तर लिखेंगे बिहार की। किसकी राजधानी है, तो बिहार की। अगला प्रश्न है 18 नंबर, पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है। उत्तर लिखेंगे पटना का। किसका, तो पटना का। अगला प्रश्न है 19 नंबर, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी। तो कूटनिम्ताख्य काव्य की, कूटनिम्ताख्य काव्य। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 20 नंबर,
कि काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? उत्तर लिखेंगे 1000 वर्ष। कितना तो 1000 वर्ष। अगला प्रश्न है 21 नंबर। गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो सिख धर्म के। किस धर्म के? तो सिख धर्म के। अगला प्रश्न है 22 नंबर। कहता है कि पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो पंतन शब्द से बना है। ध्यान रखिएगा, पंतन शब्द से बना है। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव है आपका, सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है। अगला प्रश्न है 23 नंबर। पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? लिखेंगे गांधी सेतु। कौन सा सेतु है? तो गांधी सेतु है। अब देखिए, अब हमारे पास आ रहा है ये प्रश्न, यानी कि अब ये लॉन्ग प्रश्न है। ठीक है, वो सब ऑब्जेक्टिव था, अब ये सब्जेक्टिव प्रश्न है। प्रश्न पहला है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। तो उत्तर लिखेंगे संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा आदि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल है। ठीक है। अगला प्रश्न है 2 नंबर। कहता है कि पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? पाटलिपुत्र शब्द जो है वो कैसे बना? उत्तर लिखेंगे पाटलिपुत्र शब्द गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। ठीक है। पाटलीग्राम ही आगे चलकर पाटलिपुत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों एवं पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। ठीक है। देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास 3 नंबर। कहता है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है? अथवा दूसरा का प्रश्न है कि पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्यों में उत्तर दें। कम से कम 3 वाक्यों में हमें इसका उत्तर देना है। ठीक है। यह प्रश्न आपके एग्जाम में 2 नंबर के पूछेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 नंबर का ही पूछेगा। उत्तर लिखेंगे कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। ठीक है। यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे 4 नंबर। प्रश्न है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं? उत्तर लिखेंगे कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र आदि मिलते हैं। उत्तर लिखेंगे अगला। अगला प्रश्न कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है? अथवा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? ठीक है, दोनों का उत्तर सेम ही होगा। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। लिखेंगे उत्तर में कि कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में श्रेष्ठ है। यहाँ विद्वान लोग बसते हैं। कवि ने इस महानगर की तुलना इंद्रलोक से की है। इसे सरस्वती का गृह कहा गया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? उत्तर लिखेंगे मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसोंग और इत्सिंग इत्यादि विदेशी यात्री पटना आए हुए थे। ठीक है। चलिए देखिए, अगला प्रश्न रखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, कि चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था? उत्तर लिखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के समय पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था काफी मजबूत थी। यह सुंदर नगर था। अशोक के शासन काल में इस नगर का वैभव और अधिक समृद्ध किया गया, यानी कि इसको आगे बढ़ाया गया। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, कि पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। अथवा पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? उत्तर लिखेंगे पाटलिपुत्र में शरत काल में
कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंदमग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, देखते हैं 9 नंबर। कहता है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। उत्तर लिखेंगे कि राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान हुए हैं। यहाँ से पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि ने ख्याति पाई है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास है 10 नंबर। कहता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा के संबंध में लेखक के क्या विचार हैं। उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बताया है कि दामोदर गुप्त नामक कवि से हमें जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का गृह था, अर्थात यह शिक्षा का केंद्र था। राजशेखर कवि के अनुसार पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि यहाँ ख्याति पाई थी। इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन पाटलिपुत्र शिक्षा का एक महान केंद्र था। चलिए देखेंगे अगला प्रश्न है हमारे पास 11 नंबर कि भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र नाम के बारे में क्या कहा था, अथवा भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। उत्तर लिखेंगे कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव एक महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। ठीक है। किससे? तो आग से, पानी से और झगड़ा से हमेशा भयभीत रहेगा। और सच भी है, भयभीत आज भी है। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था। उत्तर लिखेंगे, पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे। ठीक है। चलिए 12 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 12 के बाद कितना है जी? आइए आइए 13 नंबर। देखिए प्रश्न है कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे, अथवा पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करे, अथवा पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डालें। ये सब प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर लिखेंगे कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण है। ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजधानी के प्रसिद्ध स्थलों का निरूपण किया गया है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। अशोक के समय यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध थी। आगे लिखेंगे, यहाँ बड़े बड़े कवि तथा विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान, तारामंडल, मौर्यकालिक अवशेष आदि दर्शनीय स्थल मौजूद है। ठीक है। लिखिए अगला प्रश्न है हमारे पास 14 नंबर का, कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करे। 13 और 16 में इस प्रश्न को पूछा गया। उत्तर लिखेंगे कि पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अपने वैभव परंपरा के लिए विख्यात रहा है। विदेशी यूनानी लोगों ने आकर अपने स्मरणों में यहाँ की अनेक उत्कृष्ट संपदाओं का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी
अशोक काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था और अधिक समृद्ध रही। कवि राजशेखर ने अपनी रचना काव्य मीमांसा में लिखे हैं कि यहाँ से बड़े बड़े कवि तथा विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, व्याधि, वररुचि, पतंजलि आदि ख्याति पाए हैं। आज पाटलिपुत्र नगर पटना नाम से जाना जाता है। यहाँ संग्रहालय, गोलघर, जैविक उद्यान इत्यादि दर्शनीय स्थल है। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। चलिए, आज के इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 आप लोगों का समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्रश्न अच्छा लग रहा हो आपको, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ताकि आगे के वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए इस सब्जेक्ट का, संस्कृत का, तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, कि आपको नोट्स चाहिए, हम आपको नोट्स यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में।